जुजुत्सु कैसन चैप्टर 258 की स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुका है। एवरी टाइम हम लोगों को लगता है कि सुकुना हारने वाला है, तब भी जाके सुकुना सडनली अगले चैप्टर में एक ऐसा नया टेक्निक यूज करता है जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं होता है। अगेन इस वाले चैप्टर के अंदर सेम कांड हुआ, बिकॉज लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था यूजी कंटिन्यूअसली 7 ब्लैक फ्लैशेस यूज करता है सुकुना के ऊपर, और हम लोगों को लग रहा था कि सुकुना का दी एंड अभी होने ही वाला है। बट वेट अ मिनट, इस वाले चैप्टर के अंदर फाइनली सुकुना कैसन फिर से दोबारा वापस आ चुका, बिकॉज सुकुना इस वाले चैप्टर के अंदर यूज करता है अपना डोमेन एक्सपेंशन मेलेवोलेंट श्राइन। हम लोग इस वाले चैप्टर के अंदर फाइनली देखते हैं सुकुना का अल्टीमेट रैम्पेज। चलो यहाँ पर नेक्स्ट वीक ब्रेक है, तो हम लोग इस वाले चैप्टर के स्पॉइलर के बारे में A to Z खोल के बातचीत करते हैं। और शुरू करने से पहले मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर न सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करेंगे तो जो घंटा उसे दबा के ऑल पे सेट कर रहे हो, और ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो अरिगतो गोजाइमास। यहाँ पर चैप्टर 258 की स्टार्टिंग होती है नैरेटर के एक्सप्लेनेशन के साथ कि गोजो 2 ब्लैक फ्लैश हिट करने के बाद एक स्पेशल रिवर्स कर्स टेक्निक उसने कंस्ट्रक्ट कर लिया था, जिससे गोजो सातोरू 100% पूरा कंप्लीटली हील हो चुका था। तो यहाँ पर सुकुना के केस में भी सेम होना था, राइट? बिकॉज हम लोगों ने देखा सुकुना ने भी 2 ब्लैक फ्लैशेस यूज करके रखा है, यहाँ पर सुकुना को भी कंप्लीटली हील होना था अपने वुंड से, बट ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे रीजन हम लोगों को बताया जाता है यूजी के 7 ब्लैक फ्लैशेस ऑन प्रीवियस चैप्टर, जिसकी वजह से सुकुना अपने रिवर्स कर्स टेक्निक के आउटपुट को रिगेन नहीं कर पाया। बट आगे नरेटर मेंशन करता है यूजी स्पेसिफिकली अपने ब्लैक फ्लैश को हिट करता है बिटवीन सुकुना एंड मेगुमी सोल रिम्स, बट सुकुना इंस्टेंटली अपना डोमेन एक्सपेंशन मेलेवोलेंट श्राइन यूज कर लेता है एंड डबल स्पिरिट पेज के साथ ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। फाइनली सुकुना's डोमेन आफ्टर अ लॉन्ग वेट, नरेटर अगेन अनाउंस करता है द किंग्स डोमेन रिटर्न्स टू हिज मास्टर अलोंग विद ब्लैक स्पार्क्स। आगे सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करने के बाद तो पूरा माहौल ही अलग हो गया था, बिकॉज सुकुना का डोमेन है भाई बहुत टाइम बाद आया, किंग ऑफ कर्सेस से तो डोमिनेट तो करेगा ही। इसके बाद हमारे सामने कुछ जापानीज टेक्स्ट आता है जिसका ट्रांसलेशन अभी तक अनफॉर्चुनेटली हमारे सामने नहीं आया, बिकॉज भाई ये रॉय स्कैन्स है, रॉय स्कैन्स के अंदर बहुत सारे ट्रांसलेशन इधर से उधर हो जाता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, तो थोड़ा मैनेज कर लो जब तक पूरा चैप्टर ना आ जाए। आगे हम लोग देखते हैं सुकुना के आसपास जितना सब कुछ रहता है सब कुछ ऑटोमेटिकली स्लैश्ड के ऊपर स्लैश्ड होने लगता है। आगे फिर से नरेटर बोलता है अनसर्टेन एलिमेंट्स एंड वाइंडिंग बाउस होने के बाद भी ह्यूमन सुकुना हैड रेप्लिकेटेड मेलेवोलेंट श्राइन विदाउट ड्रॉपिंग इट्स इफेक्टिव रेंज और आउटपुट आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ब्लैक फ्लैशेस। तो इसका मतलब आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है, इतने सारे ब्लैक फ्लैशेस लेने के बाद भी सुकुना के डोमेन के अंदर एक सिंगल बदलाव नहीं आया। ये एकदम परफेक्ट मेलेवोलेंट श्राइन है जिसका आउटपुट एंड रेंज में कोई ड्रॉप आया ही नहीं। एक ही चैप्टर के अंदर 7 ब्लैक फ्लैशेस लेने के बाद भी सुकुना के डोमेन के अंदर कोई चेंजेस नहीं आया, डोमेन का आउटपुट एकदम से नॉर्मल है। आगे सुकुना के डोमेन यूज करने के साथ साथ हम लोग देखते हैं फ्लैशबैक जहां पर रहते हैं सारे पुराने कैरेक्टर्स। हाकारी बोलते हैं इस फाइट के लिए रिवर्स कर्स टेक्निक सीखना और डोमेन को काउंटर करने आना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर चूजो आगे बोलते हैं अगर बात यहाँ पर रिवर्स कर्स टेक्निक की है तो मैं और यूजी इटाडोरी दोनों मैनेज कर लेंगे। और वहां पर ये बात सुनकर यूजी सोचने लगता है कि कैसे मैनेज करेंगे, बिकॉज एट दैट टाइम फ्लैशबैक के अंदर यूजी को रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करना नहीं आता था। फिर आगे हाकारी बोलता है मेरा रिवर्स कर्स टेक्निक एकदम से कंप्लीटली ऑटोमेटिक है, जिसके बारे में हम लोग को ऑलरेडी पता है। अपना डोमेन यूज करेगा, जैकपॉट हिट करेगा और 4 मिनट 11 सेकंड तक कंप्लीटली वो इनविजिबल हो जाएगा, वही नो राइट। फिर उसके बाद यूतो भी बोलता है मेरा भी रिवर्स कर्स टेक्निक अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आगे चूजो रिवर्स कर्स टेक्निक यूजर को एक सवाल करता है कि हाउ डू दे कंपनसेट फॉर द ब्लड व्हेन दे रीजनरेट देयर बॉडी। इस सवाल एक्चुअली में वैलिड है, बिकॉज अगर तुम बॉडी को रीजनरेट कर रहे हो तो तुम अपने ब्लड को कंपनसेट कैसे करते हो। आगे हम लोग देखते हैं हाकारी एंड यूता इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं, बट आगे शोको बोलती है वो अपने कर्स्ट एनर्जी को अपने ब्लड में कन्वर्ट कर लेती है। फिर आगे हम लोग देखते हैं चोजो भी बोलता है उसका बॉडी उसको अलाउ करता है कर्स्ट एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट करने के लिए। और उसके बाद चोजो ये भी मेंशन करता है अगर यूजी अपने बाकी भाइयों को खा ले तो उनकी कर्स्ट टेक्निक प्लस चोजो के प्रॉपर्टीज को वो गेन कर लेगा। अब उसके भाई को कंज्यूम करने की बात चल रही है, मतलब डेड पेंटिंग्स की बात चल रही है। जितने डेड पेंटिंग्स हैं अगर यूजी सारे के सारे डेड पेंटिंग्स को खा ले तो फिर यूजी सारे के सारे डेड पेंटिंग्स से कर्स टेक्निक को यूज कर पाएगा। यहाँ पर सारे के सारे डेड पेंटिंग्स के एबिलिटी तो वो यूज कर ही पाएगा, बट इसके साथ साथ चोजो जो टेक्निक यूज कर पाता है वो एग्जैक्ट टेक्निक यूजी भी यूज कर पाएगा। तो इसका मतलब यूजी भी अपने कर्स एनर्जी को अपने ब्लड में कन्वर्ट करके अपने आप को हील कर सकता है। तो आई होप यहाँ पर चोजो उसका पॉइंट डेड पेंटिंग्स एंड यूजी के बारे में A to Z सब कुछ तुम्हारे सामने क्लियर हो चुका है। एंड अगेन ये फ्लैशबैक के कन्वर्सेशन के साथ साथ हमारे सामने ये भी क्लियर हो जाता है
है यूजी ने अपने सारे भाइयों को खा के रखा है, मतलब सारे के सारे डेड पेंटिंग्स को खा के रखा है। और इन सबके साथ साथ चोजो ये भी मेंशन करता है रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करने का एक डाउन साइड भी है। इससे होता कि एक बड़ा अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी तुम्हारे अंदर से चला जाता है, बट इसमें यूजी एंड चोजो के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उनके पास है स्पेशल बॉडीज, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर आगे हम लोग फ्लैशबैक के अंदर देखते हैं चोजो यूजी को बोलता है ऐसे बंदे के साथ पेयर करने के लिए जो बॉडी स्वैपिंग ट्रेनिंग के अंदर आरसीटी यूज कर पाएगा। उसका आगे बोलता है जब से सुकुना ने यूजी के बॉडी को टेक ओवर किया और उससे कर्स टेक्निक को यूज किया, तब से यूजी's बॉडी रिमेंबर्स जुजुत्सु ऑफ ए स्पेशल ग्रेड। तो वहां पर वो लोग सेम चीज प्लान करता है सोल स्वैप ट्रेनिंग के अंदर। यहाँ पर कुसाकाबे पहले यूजी के सोल के साथ स्वैप करेगा और यूजी की बॉडी को सिखाएगा कर्स एनर्जी मैनिपुलेशन एंड सिंपल डोमेन। और इसी के साथ साथ ये फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और हम लोग रिसेंट टाइम में वापस आते हैं और हम लोग देखते हैं यूजी यूज करता है न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन अगेंस्ट सुकुनास डोमेन। लो भाई एक और टेक्निक यूजी ने सीख लिया, कितना कुछ सीख रहा है। आरसीटी हो गया, अनलिमिटेड ब्लैक फ्लैश हिट कर लिया, और अभी यहाँ पर यूजी ने सीख लिया न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन। तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब हम लोग यूजी को बोलते हुए सुनेंगे रियो की तेंकाई। हाँ, हम लोग बहुत ही जल्द शायद देखने वाले यूजी का डोमेन एक्सपेंशन फॉर श्योर। आगे यूजी नोटिस करता है सुकुना का डोमेन इनकम्प्लीट है, वहाँ पर एक लूप होल है, तो यूजी सुकुना के डोमेन को झेल सकता है। फिर आगे नैरेटर भी मेंशन करता है सुकुना इस हाई लेवल के डोमेन को ज्यादा टाइम के लिए मेंटेन नहीं कर पाएगा, एंड ऑल्सो सुकुना अपने डोमेन को यूज करते हुए माकी को भी कैप्चर नहीं कर पाएगा बिकॉज माकी हैज नो कर्स एनर्जी। तो इस साइड से देखा जाए तो सुकुना के डोमेन के अगेंस्ट माकी के पास एक एडवांटेज है। फिर आगे हम लोगों को पता चलता है सुकुना का डोमेन मेलेवोलेंट श्राइन ऑटोमेटिकली 99 सेकंड्स के बाद कोलैप्स कर जाएगा। तो इसी वजह से सारे सोर्सरर्स लाइक यूजी, माकी, चोजो, इनो सब लोग सुकुना के डोमेन को थोड़ा एंडोर करने की कोशिश कर रहे थे। उसके डोमेन का जो रैम्पेज है ये झेलने की कोशिश कर रहा है बिकॉज 99 सेकंड्स के बाद ऑटोमेटिकली ये कोलैप्स कर जाएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं यूजी का सिंपल डोमेन सुकुना के डोमेन के स्लैशेस के सामने टिक नहीं पाता है और उसके बैरियर के अंदर ऑटोमेटिकली क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाता है, और उसके अगले सेकंड में हम लोग देखते हैं यूजी को डायरेक्टली स्लैशेस लगता है और यूजी अपना एक पैर खो देता है। बट स्टिल इन सबके बाद भी उसी हाल में यूजी वहां पर टिके रहने की कोशिश करता है। फिर आगे यूजी नोटिस करता है जो स्लैशेस सामने से आ रहा है ये एकदम से खत्म हो चुका है, स्लैशेस एकदम से रुक जाता है, और वहां पर यूजी, चोजो, माकी एंड इनो सब लोग को लगता है कि चलो हम लोगों ने फाइनली ये झेल लिया, ये जो रैम्पेज चल रहा है इसका टाइमिंग फाइनली खत्म हो चुका है। बट तब भी आगे से हम लोग देखते हैं सुकुना अपने फ्लेम्स को बाहर निकालता है। यस भाई, वही सेम फ्लेम जिसको हम लोगों ने शिबुया में यूज करते हुए देखा था, और शिबुया के बाद ये फ्लेम्स एकदम से गायब हो गया था एंड फाइनली ये फ्लेम्स दोबारा रिटर्न हो चुका है। जब भी सारे के सारे सोर्सेस को लग रहा था कि हाँ चलो टाइम खत्म हो चुका है, फ्लैशेस सारे बंद हो चुके हैं, तब भी सुकुना अपने डोमेन के अंदर अपने फ्लेम्स को लाता है और इसी के साथ साथ ये चैप्टर यही पर खत्म हो जाता है। आगे चैप्टर के एंडिंग में एडिटर कमेंट करता है फ्लेम्स ऑफ सर्टेन डेथ क्लोजेस इन। अब इसका मतलब क्या है बाकी तुम प्रेडिक्ट कर लो, इससे हम लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस फ्लेम से कोई ना कोई तो मरने वाला है। अब कौन मरने वाला है इसके बारे में हम लोग को पता नहीं, बट हम लोग को इतना पता है ये सुकुना का फ्लेम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इस फ्लेम को देखने के लिए सारे के सारे सुकुना फैंस बहुत टाइम से वेट कर रहे थे एंड चलो टाइम आ चुका है। बट अनफॉर्चुनेटली इसी क्लिफ हैंगर के साथ साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीक ब्रेक है बिकॉज जापान का गोल्डन वीक है, तो नेक्स्ट वीक कोई चैप्टर नहीं आएगा, तो तुम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। प्लस जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ये रॉय स्कैन्स है, ट्रांसलेशन थोड़ा इधर से उधर हो सकता है, तो तुम लोग मैनेज कर लो। बाकी पूरा चैप्टर आने के बाद इसके बारे में मैं A to Z खोल के बातचीत करूंगा, उसके लिए मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटा उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो, और पूरे स्पॉयलर्स के ऊपर अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में तुम लोग दे सकते हो, मैं एक एक कमेंट रीड करूंगा। हम लोगों को लग रहा था कि चलो सुकुना कैसन खत्म हो चुका है, बट नहीं भाई, अगेन सुकुना कैसन फिर से स्टार्ट हो चुका है। चलो बाकी पूरे स्पॉइलर के बारे में तुम लोग अपना ओपिनियन देना कमेंट पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।